अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना बता रहे थे। तो इसमें हमने बताया जैसे कोई भी आप टेंस के बारे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से आपको पर्सन को जानना होता है। इसको जानना होता है पर्सन के ऊपर ही पूरा क्या बनता है, ये नरेशन बनता है। अगर आपका पर्सन क्लियर नहीं है तो आप क्या करते हैं, नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि तो हमने पढ़ लिया अभी तक प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना। ये इस प्रकार से हमारा क्या है, ये नरेशन का मुख्य रूप से टेंस वाइज में बदलना ये हमने दिखाया है। अब हम ये इस प्रकार से अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिनका हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। कुछ ऐसा चीज़ होता है या नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं जिसमें उसके किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। तो चलो अब देखते हैं the tense of the tense of the reported speech, the reported speech is not change। ठीक है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय उसके टेंस में किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे भी टेंस होता है जिसमें किसी प्रकार उसके टेंस में कोई परिवर्तित नहीं होता। देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के भांति देखते हैं। इसको हम साधारण शब्दों में बोलेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ या वास्तविक सत्य भी बोलते हैं। अब हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है या वास्तविक सत्य क्या है, हम कैसे जानेंगे। सेंटेंस में ये सेंटेंस दिया है, कैसे पता चलेगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस को देखते हैं, क्या चेंज करना होगा उसको देखना होता है ना। तो उसमें हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कामा को हटाना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में जब दोनों के साथ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको मात्र जो कामा रहता है इन्वर्टेड कामा उसको हटा देंगे और सेंटेंस को लिख देंगे। जैसे सन इज राइजिंग, सूर्य का उदय होना क्या होता है, वास्तविक है। सूर्य पूर्व से उगता है तो पूर्व से हुएगा, पश्चिम में डूबता है तो पश्चिम में डूबेगा, ना कि वो दक्षिण से हुएगा और पश्चिम में डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इनको वास्तविक सत्य बोलते हैं। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे और यह वास्तविक सत्य है, और वो हमारे देश वासियों द्वारा या हमारे देश के जो उनके द्वारा ही क्या कि उनको क्या किया गया है, उन्हें अपने देश के लिए उसको वापस भेजा गया है। ये भी वास्तविक सत्य है। जैसे गांधी जी डाइड, ये वास्तविक सत्य है, गांधी जी का मृत्यु हुआ, ये बिल्कुल सत्य, सब जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वार इन द डाई, उसकी युद्ध में मृत्यु हुई थी, यह वास्तविक सत्य। तो ऐसे जो सेंटेंस आता है वो उसमें किसी प्रकार का
चेंज नहीं होता, टेंस में किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलो एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनता है, ठीक है। He said, comma, the earth move the round the sun। अब देखिए, he said है ना, he said उसने कहा क्या कहा, the earth move round, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, earth move round the sun, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। वास्तविक है, इसको कोई झुठला नहीं सकते। क्यों नहीं झुठला सकते कि पहले भी राउंड करते थे, आज भी करो, आदि काल अनंत तक वो क्या राउंड करते रहे, इसलिए इनको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इसमें अगर इसी टेंस को फॉलो नहीं करते, द आर्टिकल है और अर्थ में पृथ्वी है, तो पृथ्वी सामूहिक सत्य होता है। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, दी का उपयोग करते हैं। और मूव माने घूमना होता है, चक्कर लगाना होता है ना, मूव राउंड चक्कर लगाना है ना। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस ऐसे मान लो आपको दिया है, तो ऐसे सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। उस समय किसी प्रकार को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा कि सब सेंटेंस को सेम उतार देना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाकर सेंटेंस को जोड़ देना। ही said that the earth move round the sun। ये इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं, है ना। चाहे तो हम इसी को, इसमें देखो पर्सन को देखने की जरूरत नहीं होता है ना, सब्जेक्ट जो जैसा भी सब्जेक्ट है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबके लिए लागू होता है। चाहे किसी एक पर्सन व्यक्ति रहे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति रहे, उनके लिए क्या होता है, ये लागू होता है। चाहे जो भी रहती, इसमें किसी प्रकार से आपको टेंस को परिवर्तित करना या हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। है ना, ये ऐसा कुछ सेंटेंस और है जो हम इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह सेंटेंस यदि कोई प्रथागत सत्य हो, यदि यहाँ कोई प्रथागत सत्य बताते हो, उस स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होता। जैसे जो जन्मा है वो मरेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाति का हो, है ना, वर्ण का हो, वो जन्मा है तो मरेगा, तो यह वास्तविक सत्य है। इसलिए ये इसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदू में वो आदमी जन्मा है तो मरेगा, या अन्य कास्ट में जन्म, हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी और अन्य कास्ट में जन्म लिया तो नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। वह जो सत्य है वो सत्य है, सबके लिए लागू होते हैं। ऐसे सेंटेंस में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करना होगा, दैट लगाकर सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। ही said the Hindus burn
डेड। ही सैड उसने कहा, ही सैड उसने कहा, द हिंदू बर्न दे आर डेड। हिंदू में जो जन्मा है वह मरेगा, यह कार्य सत्य है। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हिंदू ही शब्द लागू किया तो हिंदू ही मरता है या अन्य कास्ट मरता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में रिवाज है, क्या होता है, रिवाज है कि जो जन्म है वो मरेगा, ऐसा कहना कथन है ना। तो ये बताता है, ठीक है, जो जन्म है तो मरेगा, ये तो बिल्कुल सत्य है, चाहे जैसा भी है, तो ये सत्य बताता है। तो ऐसे भी सेंटेंस आता है, इसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, हम जोड़ते हैं, बनाते हैं, पूरा सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो ही said that the Hindus burn their dead। ये इस प्रकार से सेंटेंस को जो कि त्यों हम लिख दे, किसी प्रकार के टेंस या पर्सन में या सब्जेक्ट में किसी प्रकार चेंज करने की जरूरत नहीं होता, जो ऐसे सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस और है इसी के बाद ही, इसी नंबर डाल के देखते हैं, है ना। यदि कोई लोकोक्ति या कहावत, मुहावरे जो होते कहावत होते हैं, ऐसे से संबंधित भी सेंटेंस आता है, उसमें भी किसी प्रकार से, है ना, जैसे तैया के बाद भैया ले गए, आलसी राम का करी, ऐसे जो सेंटेंस होता है ना, निमक निकम्मे के घर धनवान, तो ये सब कहावतें होता है। तो ऐसे जो सेंटेंस क्या कहलाता है, कहावतें या मुहावरे कहलाते। तो इसमें भी किसी प्रकार से कोई चेंज, तैया के बाद भैया ले गए, है ना, ये चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सारे क्या कहलाते हैं हिंदी में, ये क्या कहलाते हैं, कहावतें कहलाता है। तो ऐसे जो सेंटेंस आता है उस प्रकार से सेंटेंस होता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, he said, comma, barking dogs seldom bite। अगर, अब देख, बार्किंग मतलब होता है भौंकना। अगर कुत्ते भौंक रहा है ना, अगर कुत्ता भौंक रहा है, भागते हुए कुत्ते को अगर हम क्या करेंगे, उसको लठ लेकर दौड़ाएंगे, तो क्या करेगा वो, आपको काटने के लिए दौड़ाएगा ही है, सत्य है नहीं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बार्किंग माने भौंकना, डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते को हम लाठी लेकर दौड़ाएंगे तो वो क्या करेगा, उल्टा आपको वो दौड़ाएगा या काटने के लिए दौड़ेगा। तो ये वास्तविक सत्य है, इसमें किसी प्रकार की दो मत वाली बात नहीं है, बनावटी नहीं है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। तो इसको क्या बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, जो कि लिख देते हैं, ही said that barking dogs seldom bite। ये इस प्रकार से इसका सेंटेंस बता। तो मुहावरे कहावतें के लिए हो, लोकोक्ति के लिए हो, या ये हम किसी जाति धर्म को डिफाइन करने के लिए भी कहें तो, या तो फिर क्या होता है, जो वास्तविक जो सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, इनके लिए भी क्यों जो बनता है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें हम सेंटेंस सिंपल होता है, इसमें इन्वर्टेड कामों को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कामों को हटाकर दैट लगाकर जो कहते हैं जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा यह भी सेंटेंस लोग क्या होता है, क्लियर हो जाता है।
यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ भी क्लियर हो जाता है। इनको बनाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम एक एग्जाम्पल को समझा दिए तो समझ लिए सारे एग्जाम्पल को आसानी से समझा जा सकता है, किसी प्रकार के नहीं है, समझना कठिन नहीं है। सिर्फ बस हमको ध्यान रखना होगा यह कौन से सेंटेंस को फॉलो करता है और इसमें क्या उपयोग किया गया है ना, ये ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है हड़बड़ाहट में लोग समझ नहीं पाते और यह नरेशन बनाना है करके इसको किसी टेंस में चेंज कर देते हैं या उल्टा पुल्टा चेंज करके इसको बना देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। नरेशन के अंतर्गत विभिन्न सेंटेंस के भाग होते हैं जिसको उसमें उसी के अनुसार उसको क्या करना होता है, बनाना होता है, करना होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जो तीसरा नंबर, कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कुछ सेंटेंस है तो जो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, टेंस में हो तो उसका परिवर्तन, उसका परिवर्तन, उसका परिवर्तन इस प्रकार से, इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे इनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है, दो मत नहीं है, ये भी बनाना कोई बड़े। तो फ्यूचर टेंस मतलब समझ सकते हैं कि भविष्य का होता है। तो जो बातें भविष्य में होता है, क्या होता है, भविष्य में बातें होता है, अगर उसको हम नरेशन के रूप में पढ़ते हैं तो किसी प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कैसे करते हैं, है ना। ये तो इसमें भी हमको क्या करते हैं, पर्सन को फॉलो करना पड़ता है और पर्सन के अनुसार से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाते हैं, है, ठीक है। तो चलो हम इसको क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सिंपल सेंटेंस के बात हम उपयोग करते हैं। ही सेड, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, राम विल सी मी अगेन। अब देखिए यह सेंटेंस हमने पूर्व में जो पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से है, जो पूर्व हम बताएं ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सिंपल सेंटेंस उपयोग किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, फ्यूचर टेंस में क्या बताता है, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, रहूंगा, बैठूंगा, ये क्रियाएं बताते हैं। तो राम का है राम विल सी, राम विल सी, राम विल सी मी अगेन, राम मुझे देखने के बाद, राम मुझे देखने के बाद जाएगा, राम मुझे देखने के बाद, मी मने मुझे, अगेन एक बार, राम मुझे एक बार देखने के बाद जाएगा, है ना। अगेन राम की इच्छा है, विल मने इच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर विल का उपयोग इसलिए किया होगा क्योंकि राम थर्ड पर्सन में है, इसलिए यहाँ पर विल किया है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो सेल हो जाता। तो कह रहा है राम विल सी, राम की इच्छा है, क्या कह रहे, सी मी अगेन, मुझे, सी मी अगेन, मुझे देखने के बाद जाएगा, है ना, ये ऐसा कहता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अगर हम बनाते हैं किस रूप में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, यह हमेशा किसके अनुसार से बदलता है, पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट का। और मी किसका है, आई का सेकंड रूप है, आई का सेकंड रूप है ना। तो जब हम इसको क्या करेंगे तो यह भी क्या होता है, उसके पास विल का, मैंने बताया तो विल का पास्ट के भांति कार्य होता है, तो क्या होता है, वुड होता है, विल का पास्ट क्या होता है,
वुड होता है, तो हम इसको ये करेंगे तो हम कैसे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आई का सेकंड रूप क्या है, मी है, तो ही का यहाँ पर जब ये किसके अनुसार से बदलता है, किसके अनुसार से बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है क्या है ना, ये थोड़ा से देख लेते हैं।